ओम शांति। आज 27 पांचवी मास 2026 ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने। मनमना भाव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। प्रश्न, रूहानी बाप रूहानी यात्रियों को कौन सी एक विशेष शिक्षा देते हैं? उत्तर, हे रूहानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देता और कोई दे नहीं सकता। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। वो है सब बच्चों का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है और सबका बाप भी एक है। वो है शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। रचयिता से रचना को वर्षा मिलता है, वो है हद का वर्षा। यह है बेहद का वर्षा। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, वो है निराकार। उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव। कहते भी है शिव परमात्माय नमः। वो है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में, जहाँ से तुम आत्माएं आती हो। बाप भी वहाँ ही रहते हैं। वह ऐही सर्व का सद्गति करने वाला। उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं। यह दुखधाम है, भारत ही सुखधाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी, तुम विश्व के मालिक थे, जबकि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। अब यह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। इसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान से होती है सद्गति। सर्व का सद्गति दाता बाप जब तक ना आए तब तक सद्गति हो ना सके। बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है ही पतित दुनिया। पावन एक भी होता नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर उनको पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेना है। विष से जन्म लेना पड़े, वापस जाने का है ही नहीं। जब चक्र पूरा होता है तब ही बाप आकर ले जाते हैं। इनको कहाँ ही जाता है रूहानी ज्ञान। सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान देते हैं। सुप्रीम रूह ही ज्ञान का सागर, पतित
पावन है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं यज्ञ तप तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए हो। तुम पहले सतो प्रधान थे। भारत में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। हेल्थ वेल्थ दोनों थे। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। यह भारत स्वर्ग था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण रचयिता है। नहीं, रचयिता एक ही निराकार शिव है। बाकी है उनकी रचना। रचयिता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूं। ब्राह्मण धर्म है चोटी, सबसे उच्च है रूहानी बाप। रूहों को आप समान बनाते हैं। बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है। बाप कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग आदि से कलयुग अंत तक यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी भारत की है। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी काल पर विजय पाने की शिक्षा ले रहे हैं। बाप जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है, इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। अभी यह है कल्प का संगम समय। इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। अब विनाश तो सामने खड़ा है। गीता में भी लिखा है यादव कौरव पांडव क्या करते हैं भाई, सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। उनसे ही फिर और शास्त्र निकले हैं। तुम जानते हो गीता है डीटी धर्म का शास्त्र। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, फिर सो देवी देवता बनाता हूँ, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वो लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। मैक्सिमम 84 जन्म लिए हैं तुम भारतवासियों ने। मिनिमम एक जन्म यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप बिगर किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है, कौन करता है? सदगति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सदगति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की
हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। स्कूल में तो आधी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में कौन राज करते थे, किसको पता नहीं। चित्र तो बरोबर है, यह लक्ष्मी नारायण राज करते थे। कितना समय वह राजधानी चली, तुम बता सकते हो। क्रिश्चियन डायनेस्टी 2000 वर्ष चली, बौद्ध डायनेस्टी इतना समय चली, इस्लामी ऐसे ऐसे उनको आगे। फिर चंद्रवंशी थे जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी ही थे और कोई धर्म नहीं था। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो, अब फिर से बने हो ब्राह्मण वंशी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी, काल पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षा को ध्यान पर रखना है। अपने को रूह समझ रूहों को ज्ञान देना है। वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशानी बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को सुहा कर दो तो समय बच जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। देखो, यह गीत सिद्ध करता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है ना। ईश्वर सर्वव्यापी है, क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वो हाजिर होते हुए फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों। मनुष्य इतने कंगाल मोहताज क्यों। परमात्मा तो सुख स्वरूप है, तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा की इंसल्ट करना है। भगवान की हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए व दुख रूप। फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों। तो इस समय माया सर्वव्यापी है ना कि परमात्मा हाजिर है। परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आते हैं, तब उनको हाजिर नाजिर कह सकते हैं। बाकी उनकी याद सबके दिलों में जरूर व्यापक है। शरीर को
चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है ना कि परमात्मा है। अब विचार करना है कि परमात्मा का साथ क्यों लिया है। इस माया के आंधी और तूफान से पार होने के लिए तो जरूर कोई माया का तूफान है, जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है। अगर वो हाजिर होता तो ना माया की उलझन होती, ना उनका साथ लेने के लिए याद करना पड़ता। तो हम आत्माओं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पार्ट है। तो जब परमात्मा आते हैं तो उनका पूरा साथ ले उनका हो जाना है, तभी माया के तूफान से छूट पाएंगे। बल वो सबका सुखदाता है, परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है। तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है। बल वो दुनिया के अंदर आए उपस्थिति हुआ है, परंतु वो हो आश्चर्यवत दुनिया इनको ना जानने के कारण इनका साथ नहीं लेती है। अगर इनका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में मशहूर है। कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो तो 10 कदम आगे आएंगे। तो वो संपूर्ण वर्षा देते हैं जिसमें कोई अपूर्णता नहीं होती। अच्छा, अव्यक्त इशारे सदा अचल अढोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है, हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निसंकल्प बनो। सदा ध्यान रहे कि मुझे कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एक रस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी। ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, यह ईश्वरीय ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप इस ज्ञान गंगा को दूसरों तक पहुंचाने में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके या फोन पे के माध्यम से अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। ओम शांति।